संघर्ष से बनेगा हंसता खेलता हरियाणा। 17 सूत्रीय मांगों को हाथ जोड़कर मांगेंगे, अगर फिर भी नहीं मांगे मानी तो आपकी वोट की ताकत से छीनेंगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले 31 दिसंबर 2022 को 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें खासकर मेवात के लोगों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनमानस के हक की लड़ाई लड़कर लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना है। आइए देखते हैं आगे की ये रिपोर्ट। आपका हक, आपकी बात, जब हम चलेंगे मिलकर साथ, तभी बनेगी जनहित की बात। मांग नंबर 1, हर परिवार जो हरियाणा का निवासी है, उन सभी परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपए महीने का रोजगार सरकार को हर हाल में देना अनिवार्य होगा, या अगर रोजगार कम रह जाता है तो उतना भत्ता देकर उसे पूरा करना होगा। किसी भी छोटे व्यापारी के यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी परेशान नहीं करेगा। जो वकील कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस का समय 6 साल से कम है, तो सरकार को हर वकील को 25,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मांग नंबर 2, किसानों को उनकी फसल का रेट जो वर्तमान में होगा उसको 50 रुपए बढ़ाकर देना होगा। सभी फसलों को बेचने का पहला अधिकार किसान को होगा, और अगर फसल मंडी में नहीं बिकती तो सारी फसल सरकार को खरीदनी होगी। और खाद व बीज का रेट जितना बढ़ता है, फसल का रेट भी उसी के अनुसार बढ़ाकर देना होगा। और ट्यूबवेल का कनेक्शन बिना लागत के देना होगा। वह 7 हॉर्स पावर की मोटर जिस किसान परिवार के पास होगी, उसकी बिजली किसान को मुफ्त देनी होगी। कनेक्शन अप्लाई करने के 3 महीने के भीतर देना होगा। किसानों को खाद, बीज, बुआई, जुताई की सारी सहूलियतें महाराष्ट्र सरकार की नीति पर देनी होगी। मांग नंबर 3, गैस, डीजल और पेट्रोल का रेट हरियाणा के मुकाबले जिस राज्य में सबसे कम होगा, उस राज्य के रेट से गैस, डीजल और पेट्रोल 5 रुपए कम दाम में देना होगा। डीजल गाड़ी को 10 साल और पेट्रोल गाड़ी को 15 साल होने के बाद भी सड़कों पर रोका नहीं जाएगा, बल्कि गाड़ी की फिटनेस देखी जाएगी। यदि गाड़ी की फिटनेस ठीक है तो उसे रोका नहीं जाएगा। मांग नंबर 4, सरकार चाहे किसी भी काम को प्राइवेट करे या खुद चलाए, वर्कर की सभी सहूलियतें वो ही रखनी होंगी जो पहले सरकार से मिलती थी, या जो संघर्ष समिति की मांग है वो पूरी करनी होगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू करना होगा। प्राइवेट कंपनी में मजदूरों की रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन स्कीम है, उसके तहत 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है, उसे बढ़ाकर न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह देना होगा। मांग नंबर 5, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह के वर्कर का वेतन 25,000 रुपए से कम नहीं होगा, ज्यादा चाहे जितना भी हो। कृषि मजदूर की मजदूरी 15,000 रुपए से कम नहीं होगी। मांग नंबर 6, हरियाणा के हर गांव में सड़क तो होगी, लेकिन यह सड़क अच्छी और बगैर गड्ढे वाली होगी, और किसी भी गांव की सड़क पर शराब का ठेका नहीं होगा। मांग नंबर 7, किसी भी सरकारी नौकरी में वेतन पंजाब स्केल से कम नहीं देना होगा। मांग नंबर 8, जो भी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हैं और जो देश हित में काम कर रहे हैं, उन सभी पत्रकारों को हर जिले में प्रेस कॉलोनी बनाकर फ्लैट मुफ्त देना होगा। मांग नंबर 9, हर गांव में जितने भी समाज रहते हैं, वहां हर कौम से एक व्यक्ति लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें नंबरदार को रखना अनिवार्य होगा, और अन्य व्यक्ति इस कमेटी में लिए जाएंगे वह सरकारी विभाग के किसी अच्छे पद से रिटायर होने चाहिए और सब गांव वासियों की पसंद होने चाहिए, और गांव में किसी भी तरह की समस्या को कमेटी के सदस्य सुनेंगे, वह सच और झूठ का पता करेंगे,
कमेटी का फैसला बहुमत के आधार पर होगा और जब तक कमेटी के सदस्य अपना फैसला नहीं सुनाएंगे तब तक पुलिस कोई केस दर्ज नहीं करेगी और कमेटी के सभी सदस्यों को 15,000 रुपए महीना भत्ता भी देना होगा। मांग नंबर 10, पुलिस अधिकारी जो अपने जिले में नौकरी नहीं कर पाता, उसकी अपने जिले में नौकरी करने की जो पाबंदी लगी हुई है तो उसे हटाना होगा और दिल्ली की तर्ज पर उनको आने जाने का खर्चा देना। की ड्यूटी 6 घंटे की होगी और वेतन 25,000 रुपए से कम नहीं होगा और जो वाल्मीकि छात्र बीए पास करेगा उसको 1 लाख रुपए का वजीफा देना होगा। जब भी कोई वर्कर ड्यूटी पर होगा तब उसके पास सुरक्षा के सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए। मांग नंबर 12, जितने भी सरकारी नौकरियों में पद खाली होंगे उन सभी को योग्यता के आधार पर भरना होगा। मांग नंबर 13, गांव या शहर में जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है उसको मकान बनाकर देना होगा और गांव के लाल डोरे के अलावा अब जहां तक आबादी है उसे ही लाल डोरा घोषित करना होगा। जो भी बेटियां गरीब परिवार से नीचे के परिवार में होंगी, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में होंगी, उनकी शादी में सरकार द्वारा 5 लाख रुपए देना अनिवार्य होगा। मांग नंबर 14, हर जिले में एक ऐसा अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें हर गरीब का इलाज मुफ्त किया जाएगा और जितने भी अस्पताल पहले से बने हुए हैं वे चाहे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जो किडनी, लीवर और कैंसर, दिल और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हो, उन्हें हर महीने 5 लोगों का इलाज मुफ्त करना होगा जो लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं। मांग नंबर 15, कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल जिसमें छात्रों की संख्या 2000 होगी, उन्हें ऐसे 200 बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, जो इनकम टैक्स की रेंज में नहीं आता हो वह गरीबी रेखा में आएगा, उन्हें मुफ्त पढ़ाना होगा और जरूरत के हिसाब से ऐसे स्कूल भी बनाए जाएंगे जिनमें रिजल्ट अच्छा आए। इनमें वही टीचर्स लगाए जाएंगे जो पहले से अच्छे रिजल्ट लाने के लिए अनुभवी हों। स्कूल में जो मिड डे मील छात्रों के लिए आता है, इस पर जो खर्चा होता है वो प्रति छात्र बांटकर उनकी माता के खाते में डालना होगा। हरियाणा वासियों को 8वीं तक मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य होगा। हरियाणा में जो लड़की 12वीं कक्षा पास करेगी, जब तक उसकी शादी नहीं होती, अरे नहीं यार, मिडिल पास करेगी, उल्टा बोल, जो लड़की, मैं भूटे प्रधाना जी से कह रहा हूँ, चाहे इन्होंने क्या हो, हमारा कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारी मेवात कौम 2 हिस्सों में बट गई, राजस्थान और हरियाणा, और इसी कौम के भाई जिसको आप मीणा जाति कहते हैं वो भी इसी कौम के भाई थे, लेकिन उनको राजस्थान के अंदर सरकार ने आरक्षण दिया। ना तो हमारे राजस्थान के मेव नेताओं ने आवाज उठाई आरक्षण के लिए, ना ही हमारे मेवात के नेताओं ने आवाज उठाई, और ना ही जो मेवात से चुनाव लड़ने गए उन्होंने कभी आवाज उठाई। नीति आयोग के अनुसार हमारा मेवात जिला सबसे बैकवर्ड घोषित क्यों किया गया? क्योंकि जितने भी नेता वहां लड़े किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। 17 सूत्री कार्यक्रम लेकर करतार सिंह भडानी जी आए हैं, फिर हम उम्मीद करके आए हैं कि इसमें 2 चीजें और जोड़ दिए जाएं, मेव कौम के लिए आरक्षण, और आज तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं। मैं उनको महात्मा गांधी नहीं कह सकता, जवाहरलाल नेहरू नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक उनकी सोच की बात है, उनकी सोच जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से बिल्कुल मिलती जुलती हुई है। जयप्रकाश नारायण जी ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कभी मंत्री नहीं बने और उन्होंने डायरेक्ट रूप से कभी राजनीति नहीं की, लेकिन उन्होंने समाज के अंदर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात की और समाज के उत्थान की बात की। हम मंत्री जी के साथ इतने देर से बैठते आ रहे हैं, हमारी उनकी जब भी कोई बात होती है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार रहता है कि किस तरीके से पिछड़े हुए समाज को ऊपर बढ़ाया जाए, और उन्हीं सोच समझ के
तहत उन्होंने बहुत गहन विचार करके ये 17 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। आपके संघर्ष से हंसता खेलता बनेगा हरियाणा, ये आपको शुरू करना है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको ये तो मेरे बनाने से बनता तो मैं पहले ही बना देता, लेकिन अब तो ये जनमानस की लड़ाई है और उसमें अगर जीतेंगे तो हंसता खेलता हरियाणा बनाने का मन में सोचा है, लेकिन पूरा तो होगा तो मालिक की कृपा से ही होगा और उनकी सबकी, क्योंकि प्रभु कहीं और नहीं रहते, आत्मा में विराजमान है। तो जब सबकी आत्मा में वो आ जाएंगे तो हंसता खेलता हरियाणा भी बना। राणा जी, आज के बैठक में मीटिंग में कहाँ के लोग शिरकत किए कुछ बताएंगे? आज ये पुनाना के बढ़ाना जी, लगातार 17 सूत्रीय मांग को लेकर सरपंचों की मीटिंग आयोजित की जा रही है आपके कार्यालय पर, तो देखा जा रहा है कि सभी सरपंच मीटिंग में पहुंच रहे हैं और 17 सूत्रीय मांग को समर्थन भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब हरियाणा बदलेगा? कोशिश तो है, लेकिन ये तो मेरे हाथ में तो क्योंकि हरियाणा को बदलने के लिए आप अकेले निकले हुए। अगर हरियाणा के जनमानस जब जुड़ जाएगा तो हरियाणा को बदलने से कौन रोकता है? क्या लगता है किसान कितना संतुष्ट हुए हैं? देखिए, जो हमारी डिमांड है, जो हर व्यक्ति को चाहिए, मेरा मतलब खाली किसान से नहीं है, 36 बिरादरी के आम जनमानस से है कि इतना तो सबको मिलना चाहिए कि जिससे वो इज्जत से जी सके, बच्चों को पढ़ा सके, हॉस्पिटल में इलाज करा सके और इज्जत से अपने टाइम। राणा जी, देखा जा रहा है जो आपका ये 17 सूत्रीय मांग है, लोग तो इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, पर अभी तक किसी राजनेता या फिर किसी पार्टी की तरफ से आपको आपके कोई नहीं है। देखिए, अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं है। मैं अपने सरपंचों से, नंबरदारों से, मौजूद लोगों से पहले सलाह मशवरा कर रहा हूँ कि वो इसके लिए तैयार होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम किसी, आप आगे हो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अभी किसी मीडिया को भी नहीं बुलाता हूँ आपके। तो इस कार्यक्रम की आगे की रणनीति कब तैयार की? यही है, अभी ये तो पूरे हरियाणा में जाना है। अभी तो कई लोग समझते होंगे कि मेवात की बात है, खाली मेवात की नहीं है, पहली क्योंकि दक्षिण पश्चिम पड़ता है, इसलिए पहले मेवात से शुरू। नेताजी, जब बात करें 17 सूत्रीय मांग आपने जब सामने रखी तो अकेले करतार सिंह बढ़ाना मैदान में उतर चुके थे, लेकिन अब लोग धीरे धीरे जुड़ते हुए 17 सूत्रीय मांग से जा रहे हैं। मैंने लोगों के भरोसे पे ही तो किया है, नहीं मैं क्या करता। मैंने, मुझे भरोसा था जी कि ये सबके भले का काम है, ये अच्छाई का काम है, तो कोई भी अच्छा आदमी ऐसा नहीं चाहेगा कि ये ना हो, लेकिन जब उनके मन में सबके में आ जाएगी तो हो जाएगी।